स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा को प्रभावित करने वाले एक कार्य की एक पद जो है लिंग, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वचन और कारक के बारे में जानेंगे। वचन क्या है? विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़की, बालिका आदि। इसी प्रकार शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का ज्ञान हो वहाँ बहुवचन होता है। जैसे घोड़े, लड़कियां, बालिकाएं आदि। अब एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। उनके अनुसार ही उनको परिवर्तित किया जाता है। जैसे जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ की मात्रा होती है उसके आ की मात्रा को हटा के वहां ए की मात्रा कर देते हैं। इस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। और बहुवचन से जब पुनः हमको एक वचन बनाना होता है तो हम ए की मात्रा को हटा देते हैं और वहां आ की मात्रा को कर देते हैं। जैसे लड़का, ये पुल्लिंग का शब्द है, आकारांत है। इसमें हम आ को हटा के ए कर देंगे। लड़के, ये हमारा बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार घोड़ा का घोड़े, पत्ता का पत्ते, केला का केले इत्यादि हो जाता है। अगला नियम है कि जिन शब्दों के अंत में ह्रस्व ई, ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ की मात्रा हो, ऐसे शब्दों को पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं होते। ऐसे शब्द यथास्थिति बने रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे कपि, साधु, डाकू आदि। यदि शब्दों के अंत में आ की मात्रा हो तो उसके स्थान पर आ की मात्रा को हटाकर ए लगा देते हैं, अनुनासिक वाला ए। जैसे लता, लताएं। एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जब य है तो य पर ए की मात्रा लग जाएगा। यानी जब हमारे शब्दों में आ को जब ए में हम परिवर्तित करते हैं तो जिस वर्ण के ऊपर मात्रा होती है वहाँ जब हम अनुनासिक लगाते हैं तो वो बिंदी के रूप में आ जाता है, और जब अलग से लगाते हैं तो वो अनुनासिक होता है। जैसे कथा का कथाएं, लता का लताएं। लेकिन कक्षा का कक्षाएं जब लिखेंगे तो या में ए की मात्रा हो जाएगी और इसके साथ अनुनासिक हो जाएगा। ये अनुनासिक होता है, अनुस्वार नहीं होता है। इसको ध्यान देने योग्य बात है कि जिनके ऊपर ए की मात्रा होती है वहां अगर आपको बिंदी दिखाई देता है तो वो अनुस्वार नहीं होता है, वो अनुनासिक होता है। यदि स्त्रीलिंग शब्दों का अंत या से होता है, ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग हैं और उनके अंत में या लगा हो, तो इनसे हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर अनुनासिक लगा देते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया से चिड़िया। इसी तरह से चूहिए, चूहिया। गुड़िया से गुड़िया आदि।
अगला नियम कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्दों में यदि अ हो तो वहां पे ए लगा देते हैं। जैसे किताब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ब में ए की मात्रा लगाएंगे और वहां अनुनासिक लगा देंगे। ये जैसा कि अभी हमने बताया कि जहां ए की मात्रा लगानी हो वहां बिंदी जो लग रही है वो अनुस्वार नहीं होता है, वो अनुनासिक होता है। तो यहाँ किताब से किताबें हो गई, गाय भी स्त्रीलिंग है और इसको बहुवचन बनाने के लिए गायें कर देते हैं। अगला है, यदि स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा है तो उसे छोटी ई में परिवर्तित कर देते हैं और उसके आगे या लगा देते हैं, यानी या में आ की मात्रा और अनुनासिक। जैसे नदी, नदी में हम देख रहे हैं कि द में बड़ी ई की मात्रा है, इस मात्रा को हम छोटी ई में परिवर्तित कर देंगे और इसमें जोड़ देंगे या। इसी प्रकार लड़की से हो जाएगा लड़कियां। और ध्यान रखने की बात है कि जब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो इसका जिस प्रकार रूप परिवर्तित हो रहा है, बहुवचन से एक वचन बनाने पर ये शब्द पुनः अपने पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। अगला है, अकारांत शब्दों से बहुवचन बनाने के लिए ऊ की मात्रा को छोटा ऊ की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे वस्तु, इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, ह्रस्व ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ मतलब ह्रस्व ऊ। तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधे सीधे ए जोड़ देंगे वस्तुएं। लेकिन जब बहु है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा है, तो इसको हम पहले छोटा ऊ की मात्रा में परिवर्तित करके और तब उसमें ए जोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमने बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की किया है और तब या जोड़ा है। अगर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा पहले से होती तो उस मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधे सीधे या जोड़ दिया जाता। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को बहुवचन बनाने के लिए उन शब्दों में गण, वर्ग, जन, वृंद आदि लगाकर बहुवचन बना लिया जाता है। जैसे श्रोतागण, अधिकारी वर्ग, गुरुजन, मुनिवृंद, नेता लोग आदि। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वो हमेशा या तो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं या एक वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे कुछ शब्द यहाँ हमने कलेक्ट किए हैं, इसके अलावा भी और सारे शब्द हैं। जैसे प्राण, प्राण शब्द का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कैसे करते हैं? उसके प्राण निकल गए। क्यों? कि प्राण जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है और जब प्राण निकलता है तो वो सारे अंग शिथिल पड़ जाते हैं, यानी कि अकेला एक प्रभाव नहीं रहता। इसी प्रकार दर्शन है, आंसू है, होश, बाल और हस्ताक्षर। बाल, बाल मतलब केश, जो सर के बाल है ये बाल। कभी भी एक बाल की गणना नहीं होती है, जहाँ बाल है, सर पे बाल है मतलब असंख्य बाल हैं। तो ऐसे शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार माल, अब माल छूट गया, तो माल छूट गया मतलब कोई एक छोटा सा तो रहेगा नहीं, उसमें ढेर सारा सामान रहेगा, तब वो माल कहा जाएगा। इसी प्रकार जनता, कोई एक पर्सन जनता नहीं होता है, जनता मतलब एक समूह होता है। सामान,
सामग्री, सोना। यद्यपि ये बहुसंख्य चीजें होती हैं, अकेली नहीं होती, लेकिन फिर भी इनका प्रयोग एक वचन के लिए होता है। जैसे जनता भूल गई, यहाँ जब हम क्रिया लगा रहे हैं तो एक वचन की लगा रहे हैं। हवन सामग्री जल गई, हवन सामग्री में जब हवन सामग्री बनाते हैं तो वो एक चीज से नहीं बनती है, उसमें कई सारी चीजें भी होती हैं, लेकिन उसके लिए जब हम कहते हैं कि जल गई तो वहां एक वचन की क्रिया लगाते हैं। तो इस प्रकार कुछ शब्द होते हैं जो सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और कुछ शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम किसी को आदर सम्मान देते हैं तो एक व्यक्ति होते हुए भी वहां हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी अकेले हैं, लेकिन जब हम कहेंगे तो क्या, ये थोड़ी कहेंगे कि पिताजी आ रहा है, हम कहते हैं कि पिताजी आ रहे हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि हैं। तो इस प्रकार आदर देने के लिए भी हम एक वचन का होते हुए भी उसमें बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि वाक्य में ऐसे शब्द अक्सर पूछे जाते हैं और ये संशय में डाल देते हैं विद्यार्थियों को। तो इसमें एक का बहुवचन अनेक होता है। अब यदि वाक्य हम कहें कि वहां अनेकों लोग थे तो ये वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाएगा। क्यों अशुद्ध हो जाएगा? क्योंकि अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन है और इसके लिए अनेकों का प्रयोग करना गलत होगा। इसी प्रकार बाग में अनेक वृक्ष थे, ये वाक्य सही होगा। अनेकों वृक्ष थे वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कारक है जो संज्ञा को प्रभावित करती है। कारक है क्या? संज्ञा या सर्वनाम का अन्य पदों से संबंध बताने वाला जो शब्द होता है उसको हम कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के माने गए हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक माने गए हैं। कर्ता कारक, जो क्रिया को संपन्न करता है वो है कर्ता कारक। क्रिया से जो प्रभावित होता है वो होता है कर्म कारक। क्रिया के साधन या उपकरण के रूप में जिसे प्रयोग किया जाए वो होता है करण कारक। जिसके लिए क्रिया संपन्न की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए वो संप्रदान कारक होता है। अलगाव, कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ या सीखने आदि के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। और संबंध, 2 पदों में पारस्परिक संबंध बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु की स्थिति, समय या अवसर आदि को बताया जाए तो वहां अधिकरण कारक होता है और किसी को पुकारने के लिए संबोधन कारक होता है। अब कुछ वाक्य हैं, जैसे तेरे को वहां जाना है, इस वाक्य में क्या गलत है? यहां तेरे को, ये को जो कारकीय पद है ये गलत है। यहां पे तुझे कहाँ जाना है वाक्य सही होगा। अगला है वह घोड़े के ऊपर बैठा है, इसमें वाक्य में गलत क्या है? शुद्ध वाक्य होगा घोड़े पर बैठा है, के ऊपर ये कारकीय पद गलत है। रोगी से दाल खाई गई, इस वाक्य में क्या गलती है? रोगी से दाल खाई गई ये सही वाक्य नहीं है। शुद्ध वाक्य हमारा होगा के द्वारा। यहाँ
रोगी के द्वारा दाल खाई गई। इसी तरह से किताब के अंदर बहुत कुछ है, इसमें क्या गलत है? किताब के अंदर नहीं होता, किताब में होता है, यहाँ में होना चाहिए। तो इस प्रकार कारकीय पद जो हैं वो वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं अगर हम गलत जगह पर उनका प्रयोग करें तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहेंगे। उससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।